तो गाइस जब मैं पहली बार जिम जाना शुरू कर रहा था तो मैं तलाश में था एक परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट के। बट वर्कआउट स्प्लिट्स इतने सारे हैं एंड आजकल तो इंटरनेट पे सबने अपना वर्कआउट स्प्लिट बनाया हुआ है कि शुरू में बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेल इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड द परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर यू। एंड वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ वर्कआउट स्प्लिट्स खुद भी बताऊंगा जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। तो ऐसे ही अगर आप अपनी सारी फिटनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो प्रोजेक्ट एलपीडो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स, आई लव यू ऑल। ओके, तो एक परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज रेस्ट। यस, आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि आपकी ट्रेनिंग जर्नी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी एंड रेस्ट। मतलब आप जितना भी हार्ड ट्रेनिंग करो, अगर आप अच्छे से रिकवर नहीं होगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है एक वर्कआउट स्प्लिट पे। आपको एक ऐसा वर्कआउट स्प्लिट चाहिए जो कि आपको हर मसल को अच्छे से रेस्ट करने का चांस दे। एंड बेस्ट ये होगा कि आप जैसे अगर मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो अब आपको चेस्ट को 2 दिन का टाइम देना है, यानी आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे को अब चेस्ट ट्रेन नहीं करना। एंड हर मसल को अलग अलग टाइप के रेस्ट टाइमिंग्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि जो बड़े मसल हैं चेस्ट, बैक एंड लेग्स, इनको रिकवर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इनके लिए 48 आवर्स टू 72 आवर्स बेस्ट है। एंड जो छोटे मसल्स हैं जैसे बाइसेप, ट्राइसेप्स, आर्म्स हो गए, तो इनको रिकवर करने के लिए सिर्फ 24 टू 48 आवर्स लगते हैं। तो जब भी आप कोई वर्कआउट स्प्लिट चूज करो तो आपको ये देखना है कि हर मसल को प्रॉपर्ली रेस्ट टाइम मिल रहा है या नहीं। आपकी बॉडी भी खुद आपको ये सब कुछ बताएगी। अगर आप जिम में मंडे को चेस्ट मार के दोबारा चेस्ट मारने जा रहे हो ट्यूसडे को, तो ऑब्वियसली आपके चेस्ट जो है वो दर्द करेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सेकंड जो चीज है, आपको कोशिश करनी है कि आप हर मसल को हिट करो 2 बार वीक पे। अब मैंने आपको ये तो बताया कि हर मसल को रेस्ट चाहिए होता है, बट इतना भी रेस्ट किसी मसल को भी नहीं चाहिए कि आप उसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार ट्रेन करो। इसलिए आपने देखा है कि आजकल ब्रो स्प्लिट कोई भी नहीं करता। ब्रो स्प्लिट ये होता है बेसिकली जिसमें आप एक दिन में सिर्फ एक मसल को ट्रेन करते हो। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर्स, थर्सडे लेग्स, फ्राइडे आर्म्स। तो ऐसे नहीं करना है। इसके 2 सबसे बड़े नुकसान है। सबसे पहले तो आप एक मसल पे बहुत ज्यादा फोकस डाल देते हो, मतलब उसको ओवर ट्रेन कर रहे हो। सेकेंडली ये है कि आप जब एक हफ्ते बाद एक मसल को ट्रेन कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली मसल आपका अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ऐसा स्प्लिट चूज करना है जिसमें आप जेन्युइनली अपनी पूरी एफर्ट डाल पाओ। अब आप जिम में किसी ऐसे बंदे को देख लो जो कि मंडे को सिर्फ चेस्ट करता है, मतलब चेस्ट एंड चेस्ट की 8 एक्सरसाइज करता है, तो आप उसको देख लो, भाई इसकी बॉडी बहुत जबरदस्त है, ये जो कर रहा है ये सब कुछ सही कर रहा होगा, तो आप उसको देख लो एंड उसके बाद आप उसी की तरह करो, देन आपकी बैंड बच जाए। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू में ही इन चीजों को याद रखो। तो मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप्स कौन से हैं वर्कआउट स्प्लिट को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे वर्कआउट स्प्लिट्स जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं एंड काफी ज्यादा काम भी आए हैं। उससे पहले ये याद रखो कि आपको वर्कआउट स्प्लिट को बार बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मिथ है फिटनेस कम्युनिटी में कि हर वर्कआउट स्प्लिट को आपको सिर्फ 8 हफ्तों बाद बदल देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वर्कआउट स्प्लिट को सिर्फ तभी बदलना है जब आप कंटिन्यूअसली अपनी एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, यानी वेट नहीं बढ़ा रहे एंड रेप्स नहीं बढ़ा रहे। और सेकंड ये है कि आप अपने वर्कआउट्स को एंजॉय नहीं कर रहे। अगर इन 2 फैक्टर्स आ गए हैं आपकी ट्रेनिंग में तो फिर आपको वर्कआउट स्प्लिट चेंज करना चाहिए, वरना स्टिक टू रहो भाई। किसी चीज पे कंसिस्टेंट रहोगे तभी तो प्रोग्रेस का पता चलेगा। तो वेल चलते हैं अब अपने सबसे पहले अच्छे वर्कआउट स्प्लिट की तरफ, जो कि आपको पता ही है, पुश पुल लेग्स। अब ये वाला वर्कआउट स्प्लिट जो है क्लासिक है, ये कुछ ऐसा यूनिक मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है। तो ये बेसिकली ये होता है कि आपको हर मसल को 2 बार मतलब रेस्ट भी मिल रहा है 2 दिन का, एंड इसी के साथ आप इनको 2 बार भी ट्रेन कर पा रहे हो हर मसल को। तो अगर आप 6 दिन जिम जाना चाहते हो तो आप मंडे को करोगे चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, उसके बाद ट्यूसडे को आप करोगे बैक एंड बाइसेप्स, एंड वेडनेसडे को आप करोगे लेग्स, एंड इसी के बाद आप इन तीनों डेज को रिपीट करोगे थर्सडे टू सैटरडे। आप देख सकते हो हर मसल को 2 दिन का 24 से 48 आवर्स का टाइम भी मिल रहा है अच्छे से। इसी के साथ जब आप 2 या 3 मसल्स को साथ ट्रेन कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज को भी कम रखोगे, मतलब एक मसल पे आपका ज्यादा फोकस नहीं होगा, पूरी बॉडी अच्छे से शेप होगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं चूज करनी है। चेस्ट के लिए 4-5 एक्सरसाइज नहीं करनी, चेस्ट के लिए सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज, शोल्डर्स के लिए सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज, एंड ट्राइसेप के लिए सिर्फ 2 या 1 एक्सरसाइज बस। एंड ऐसे ही सब पे अप्लाई करना है। एंड लेग्स को अलग से ही करना है। लेग्स के साथ कोई मसल को इसलिए पेयर अप नहीं करते क्योंकि लेग्स से वैसे ही हालत टाइट हो जाती है। उसके बाद एक और अच्छा स्प्लिट है जो कि एक्चुअली आर्नल्ड ने यूज किया है, जो कि लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है, वो है चेस्ट एंड आर्म्स, बैक एंड शोल्डर्स एंड लेग्स। तो ये वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है बट स्टिल इट इज गुड। लेग्स के साथ आप फोर आर्म्स भी कर सकते हो या जो मतलब दिल चाहे एब्स भी कर सकते हो। एंड तीसरा स्प्लिट जो कि एक नया स्प्लिट ही अभी आया है
एंड काफी अच्छा स्प्लिट है जो कि मैं एक्चुअली अभी भी कर रहा हूँ खुद से, वो है अपर लोअर आर्म्स, अपर लोअर आर्म्स। अगेन इसको 5 डे में भी बना सकते हो। आर्म्स को अगर ज्यादा हिट नहीं करना, मैं जरा आर्म्स पे ज्यादा अभी फोकस करना चाह रहा हूँ, थोड़े बड़े करने और, तो इसलिए मैं 2 बार आर्म्स कर रहा हूँ। तो अपर में आप कर रहे हो अगेन चेस्ट एंड बैक कर रहे हो आप, थोड़ा बहुत मतलब आर्म्स भी मिक्स कर सकते हो, आर्म्स जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो उसके बाद लोअर में आप कर रहे हो लेग्स एंड एब्स, उसके बाद आर्म्स में आप कर रहे हो शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप एंड फोर आर्म्स। तो ये तीनों ही स्प्लिट्स काफी अच्छे हैं अगर आप लोग अच्छे से अपने वर्कआउट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो एंड वर्कआउट स्प्लिट्स अच्छे चाहते हो। तो उसके अलावा मैंने आपको वर्कआउट स्प्लिट बनाना खुद भी सिखा दिया, आप अपना कस्टम भी स्प्लिट बिल्ड कर सकते हो। बस ये कुछ चीजें याद रखनी है कि आप अच्छे से रिकवर हो रहे हो, आप ज्यादा फिटीग ना हो रहे हो एंड अपनी मतलब डाइट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो अपनी स्प्लिट को। अगर आप बल्क पे हो तो आप ज्यादा वॉल्यूम उठा सकते हो, मतलब चेस्ट की ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो या आपका जो वीक पॉइंट है फिजिक में उसकी कर सकते हो। बट अगर आप कट में हो या मेंटेनेंस पे हो, जैसे मैं अभी मेंटेनेंस पे हूं, तो मैंने एक थोड़े से लो वॉल्यूम स्प्लिट पे चेंज किया है। तो आपको हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से चेंज होते रहना है, बट इतना भी चेंज नहीं करना कि अच्छे से प्रोग्रेस ही ना कर पाओ। तो आपको हर चीज का बैलेंस ढूंढना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू अगेन फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स। आई लव यू ऑल। यहाँ पर 2 वीडियोस आ रही होंगी, इनको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।